हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपनी हिंदी क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर पार्ट 4 जिसका नाम है मतलब की दुनिया, जिसके लेखक हैं बाल शौरी रेड्डी। बाल शौरी रेड्डी ने ये जो चैप्टर लिखा है इसमें एक छोटे बच्चे के द्वारा ये बताया है बच्चों कि आजकल जो दोस्त बनाते हैं हम फ्रेंड्स के बिना रह नहीं सकते हैं। हर जगह हमें फ्रेंड्स चाहिए, एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स चाहिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए भी हमें साथ में अपना दोस्त चाहिए, स्कूल में दोस्त चाहिए, बाहर दोस्त चाहिए, खेलने के लिए दोस्त चाहिए। तो इसमें एक बच्चे की कहानी है श्याम की, जो कि बहुत सारे अपने दोस्त रखता था। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, इसकी व्याख्या समझने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कठिन शब्द नंबर 1 बुद्धू, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 प्राण प्यारा, नंबर 4 दंड, नंबर 5 प्राण, नंबर 6 अचरज, और नंबर 6 हो गए। नंबर 7 पे हम लिखेंगे अपराध। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे कठिन शब्द हैं। अब हम इनका अर्थ जान लेते हैं। बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख, जिसे कोई बात समझ में नहीं आती उसे कहते हैं मूर्ख या बुद्धू। मित्र आप सभी जानते हैं, मित्र कौन होता है, जिसे हम दोस्त कहते हैं। फिर है प्राण प्यारा, यानी प्राणों से भी प्यारा, प्राणों से प्यारा, यानी जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, वो हमें प्राण प्रिय होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं दंड। दंड का अर्थ होता है सजा देना, किसी को सजा देना। इसके बाद अगला है प्राण। प्राण का मतलब होता है जान। अचरज किसी चीज को देखकर आश्चर्य होना, आश्चर्य होना। अपराध का मतलब होता है गुनाह करना, गुनाह करना, ऐसा गुनाह जिसकी हमें सजा भुगतनी पड़े। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। एक बार इनको हम दोहराते हैं। बुद्धू अर्थात मूर्ख, मित्र अर्थात दोस्त, प्राण प्यारा प्राणों से प्यारा, दंड अर्थात सजा, प्राण जान, अचरज आश्चर्य, अपराध गुनाह। तो इस तरीके से हमने देखा इन कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम अपने पाठ की कहानी पर ध्यान देंगे। पाठ की कहानी इस प्रकार है कि इसमें जो लेखक है उन्होंने एक छोटे बच्चे के माध्यम से जो बताया है वो ये है कि आजकल इस मतलब की दुनिया में, इस चैप्टर का जो नाम है मतलब की दुनिया, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वास्तव में बच्चों आप ये नहीं पहचान पाते हो कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन सच्चा मित्र नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है, आपका साथ चाहता है, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। लेकिन जब आपको उससे कोई काम पड़ेगा तो वो आपका साथ नहीं देगा, आपको साथ छोड़ देगा। तो इसीलिए इसमें जो मतलब की दुनिया इस चैप्टर का जो सार्थक शीर्षक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी कहानी। श्याम एक छोटा बच्चा था जो कि एक किसान का पुत्र था। किसान ने अपने उस पुत्र को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पलने के कारण जो श्याम था, वो लाड़ में कहते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, वही हुआ कि जो श्याम था वो लाड़ प्यार से पला, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल बुद्धू था, बिल्कुल मूर्ख था। पढ़ाई उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। अब क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उसका सारा दिन खेलने कूदने में और अपने दोस्तों के साथ व्यतीत होता था। इसके कारण जो किसान, उसके जो पिता हैं, वो बहुत दुखी रहते थे कि मैं अपने पुत्र को कैसे समझाऊं। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को अपने पास प्यार से बुलाकर बिठाया और कहा
कि बेटा तुम्हें मालूम है कि मेरे सिर्फ 2 ही मित्र हैं और मैं सिर्फ उन 2 ही मित्रों से अपना जो कहते हैं व्यवहार रखता हूँ, केवल अपने 2 मित्रों के साथ ही क्यों रहता हूँ, मैं और मित्र क्यों नहीं बनाता हूँ, मेरे सिर्फ 2 ही मित्र हैं और तुम्हारे कितने दोस्त हैं, वे सब तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं और तुम उनके साथ रहकर अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हो, वे सब मिलकर तुम्हारा भविष्य जो है वो बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें हर समय सिर्फ खेलने में लगाए रहते हैं, जिससे तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ रहा है। तो ऐसी बात पिता के मुंह से सुनकर जो श्याम है वो गुस्से में आ गया और उसने अपने पिता का हाथ छिड़कना मतलब जैसे जो पिता थे वो अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखकर उसको समझा रहे थे, जैसे बड़े लोग बच्चों को समझाते हैं, तो उसने कंधे पे से अपने पिता का हाथ झटक दिया और हाथ झटक कर बोला कि पिताजी आपके 2 दोस्त हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरे तो 50-60 मित्र हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपके 2 ही मित्र हैं तो मैं तो नहीं रह सकता कि मैं सिर्फ 2 ही मित्रों से बात करूं और मित्रों से बात ना करूं, तो मैं ऐसी बातें नहीं चुन सकता, क्यों मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ 2 ही दोस्तों से जीवन कट सकता है या 2 ही दोस्तों पे भरोसा करना चाहिए, मेरे जो दोस्त हैं वो भी मेरे लिए प्राण प्रिय हैं और अगर मुझ पर मुसीबत आ जाए तो मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो उसके जो पिता थे उनको इस बात को सुनकर जो है हंसी आ गई। अब वे हंस पड़े तो उसके पुत्र ने पूछा कि आपको हंसी क्यों आ रही है, मेरे मित्र सही में ऐसे हैं कि वो समय पड़ने पर मेरी मुसीबत में मेरी सहायता करेंगे। तो पिता हंसकर बोले कि चलो बेटा आज हम दोनों अपने जो दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त और मेरे 2 दोस्त, उन दोनों की हम परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि किसके दोस्त कितने ज़्यादा प्राण प्रिय हैं और कौन किसके लिए कितना कर सकते हैं। ये सोचकर जो पिता थे वो अपने बेटे को लेकर पहले अपने बेटे के दोस्तों के घर गए। तो जब वो कुछ पहले दोस्तों के घर गए, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, अब मेरे बेटे पर एक मुसीबत आई है तो तुम्हें उसे बचाना है। उसके दोस्त ने पूछा कि ऐसी क्या मुसीबत आई है, तो उन्होंने बताया कि कल शाम को मेरे बेटे के हाथों एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया, जिसमें कि मेरे बेटे ने उसे लाठी से मारा और लाठी की मार से उसके सर पे चोट आई और वो व्यक्ति मर गया। अब तुम इसके मित्र हो तो तुम्हें इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। ये सुनते ही जो उसके मित्र वहाँ खड़े थे उन्होंने कहा कि नहीं, श्याम हमारा मित्र है ही श्याम हमारा मित्र है ही नहीं, थोड़े दिन की जान पहचान को हम मित्रता नहीं कहते, थोड़े दिन की जान पहचान हुई है हमारी शाम से तो हम उसे अपना मित्र नहीं मानते और हम उसके किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे। अब जो दूसरे दोस्त बचे थे, पिता अपने पुत्र को लेकर उन दोस्तों के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर भी वो उन दूसरे दोस्तों से भी वही कहते हैं जो उन्होंने पहले दोस्त से कहा था कि मेरे पुत्र के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो जो दूसरे दोस्त थे वो बोले कि हम तो इसे जानते भी नहीं हैं और जब अपराध इसने किया है तो यही भुगतेगा, हम क्यों अपनी जान इसके लिए जोखिम में डालें। इस तरीके से ये सुनकर जो श्याम था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो अपने पिता से ये कहकर लाया था कि मेरे जो दोस्त हैं वो सब मेरे लिए प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी अभी उसे थोड़ा सा मन में ये था कि देखता हूँ पिताजी के मित्र क्या जवाब देंगे। ये सोचकर अब वो अपने पिता के दोस्तों के घर गया। तो पिता के जब दोस्त के घर वो पहले दोस्त के घर पहुँचे तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो। उसने अपने गले से लगाया अपने मित्र को और कहा, उसको ढाढ़स बताया, उसको थोड़ी तसल्ली दी और कहा कि मित्र तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ तुम्हारा ही पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है और मेरे पास बहुत धन संपदा है। मैं अपना सारा पैसा खर्च करके भी तुम्हारे पुत्र को बचा लूँगा, इसे मैं कुछ नहीं होने दूँगा।
जब पहले पुत्र का ये उत्तर सुना उसके बाद श्याम को और आश्चर्य हुआ। फिर जब उसके पिता अपने दूसरे मित्र के घर पहुंचे और दूसरे मित्र को भी उन्होंने वही बात बताई कि मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं और मेरे पुत्र को अब तुम्हें बचाना है। तब दूसरे मित्र ने भी बड़े प्यार से अपने मित्र को तसल्ली देते हुए कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम अपना धैर्य मत खो। तुम्हारे तो एक ही पुत्र है, तुम्हारे तो एक ही संतान है, लेकिन मेरे तो 5-5 पुत्र हैं। मैं तुम्हारे पुत्र को बचा लूंगा और अपने किसी एक पुत्र को इस अपराध की सजा दिलवा दूंगा। मैं ये कह दूंगा कि ये अपराध तुम्हारे पुत्र से नहीं बल्कि मेरे पुत्र से हुआ है और मैं तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसी बातें सुनकर श्याम को आश्चर्य हुआ और उसको पिता के द्वारा कही गई बात समझ में आ गई कि वास्तव में जो उसके पिता उससे कह रहे थे वो बात सच्ची थी कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उस मुसीबत में ही आपको अपने सच्चे दोस्तों की और अपने सच्चे साथियों की पहचान होती है। नहीं तो बाकी जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपना मतलब निकाल कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं, आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो ये सारी बात जो थी वो श्याम को समझ में आ गई और उसने अपने पिता से कहा कि मैं आज से उन सब की दोस्ती छोड़ दूंगा और अपना मन पढ़ाई में लगाऊंगा। तो देखा आपने बच्चों, इस तरीके से कि एक छोटे बच्चे श्याम की जो ज़िंदगी थी वो किस तरीके से बदल गई। वास्तव में बच्चों, हमें ऐसे ही दोस्तों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे सच्चे मित्र बनने के लायक हों और हमारे जो मित्र बने वो ऐसे सच्चे मित्र हों जैसे श्याम के पिता के सच्चे मित्र थे और उन्होंने जिस प्रकार से अपने मित्र की सहायता के लिए अपने धन की परवाह नहीं की, अपने पुत्रों का मोह नहीं रखा, अपने पुत्र को सजा दिलवाने के लिए तैयार हो गए, ऐसे सच्चे मित्र आज की दुनिया में मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें भी ऐसे ही सच्चे मित्र बनाने चाहिए। तो आज की स्टोरी बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी, मतलब की दुनिया। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल हम अपनी कक्षा में इसी चैप्टर के अभ्यास माला को हल करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।